हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। बुधवार को ही मानसून की जोरदार बारिश के बाद न्यायालय परिसर पूरी तरह जलमग्न नजर आया। अधिकांश चैम्बरों में बारिश का पानी भरा हुआ था और अधिवक्ताओं में रोष था कि नगर परिषद द्वारा न्यायालय परिसर से गुजरने वाली नाली की इस बार सफाई नहीं की गई। इस वजह से न्यायालय परिसर में काफी पानी भर गया, जिसको लेकर अधिवक्ता जिला और सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र से मिले, जिन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर को बुलाकर मौका स्थिति से अवगत करवाया। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि वह अधिवक्ताओं को इस समस्या से स्थायी निजात दिलाएंगी। उन्होंने मौके से ही रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर खलतियों से निकलने वाली रेलवे लाइन के अंडरपास के माध्यम से नाला बनाए जाने की बात की, जिससे शहरवासियों को जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलवाया जा सके। धौलपुर अभिशासक संघ के महासचिव सतीश शर्मा ने बताया कि बरसात के दिनों में न्यायालय परिसर में जलवा के बाद कीचड़ सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे नगर परिषद द्वारा समय पर नहीं साफ किया जाता। अधिवक्ताओं को अपने कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सावित्री आनंद निभीक, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नम्रता पारिक ने नगर परिषद के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे न्यायालय परिषद की नियमित सफाई करें और गंदगी एकत्रित न होने दें। इस मौके पर कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा, प्रोटोकॉल अधिकारी गंभीर सिंह चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार, अध्यक्ष नीरज कटरा आदि उपस्थित रहे। जल भराव की समस्या को लेकर सभी अधिवक्तागणों ने जिला न्यायाधीश महोदय से जाकर के समस्या के निवारण हेतु निवेदन किया, जिस पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को बुला करके समस्याओं से अवगत कराया तथा जिला कलेक्टर महोदय ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया। 5 जून को मनिया थाना इलाके में मिले जले शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टैक्सी के भाड़े को लेकर रिंकू अग्रवाल की आरोपी पवन और उसके साथी ने मथुरा में गोली मारकर हत्या की थी। शव को आरोपी अपने साथी के साथ कार से ले जाकर रात के समय मनिया इलाके में जलाकर सड़क किनारे छोड़ गए थे। मनिया थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने 5 जून को मनिया थाना इलाके में मिले जले शव की घटना के मुख्य आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। 5 जून को सुबह करीब 6:30 बजे मरेना रोड परसौंदा के अड्डा के पास सड़क किनारे व्यक्ति के जलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम को घटनास्थल पर कार जैसे टायर के निशान मिले। अज्ञात व्यक्ति के जले शव के बारे में आस पड़ोस के गांव में पहचान कराई गई, लेकिन कोई पहचान नहीं हो सकी। जांच के दौरान संदिग्ध कार की पहचान हुई। कार का रिकॉर्ड लिया तो कार यूपी के मथुरा के अल्लेपुर निवासी पवन पुत्र भगवान सिंह की निकली। पुलिस टीम ने मथुरा पहुंचकर शव की पहचान के लिए मिसिंग लोगों के रजिस्टर और अपहरण के मामले देखे। इस दौरान जाते थाने में मथुरा निवासी रिंकू अग्रवाल की गुमशुदगी दर्ज मिली। परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने उस्मान पर हत्या करने की आशंका जाहिर की। जांच में गाड़ी के भाड़े की रंजिश को लेकर मथुरा में गोली मारकर हत्या करना पाया गया। बताया कि आरोपी से बचने के लिए सबूत मिटाने के उद्देश्य से मृतक रिंकू अग्रवाल के शव को कार में डालकर मनिया थाना इलाके के मरेना रोड पर पटक गया। इस दौरान पेट्रोल डालकर जला दिया। फिलहाल पुलिस ने पुत्र भगवान सिंह उर्फ भद्दू को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। 2024 को मनिया थाना इलाके में गांव मांगरोल के पास अधजली लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर श्रीमान एसपी साहब ने तुरंत ही मामले को सुलझाने के निर्देश प्रदान किए। इसके बाद अलग अलग टीमें गठित कर तकनीकी साक्ष्य एवं आसूचना का संकलन किया गया। इनके आधार पर एक गाड़ी के संदिग्ध पाए जाने पर गाड़ी मालिक के संबंध में जानकारी की गई तो मथुरा उत्तर प्रदेश का होना पाया गया। इसके बाद मथुरा पहुंचकर डीसीआरबी मथुरा व मथुरा पुलिस थानों में किसी व्यक्ति के गुमशुदा होने एवं अपहरण होने संबंधी जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर थाना जैत मथुरा में दिनांक 7 जून 2024 को रिंकू अग्रवाल नाम से गुमशुदगी होना पाया गया, जिसके संबंध में उसकी मां से बात की गई एवं फोटो का मिलान किया गया तो उसकी मां ने अपना बेटा होना बताया, जिस पर तकनीकी साक्ष्यों एवं मानवीय आसूचना के आधार पर आरोपी पवन धोबी को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रिवर कार को जब्त किया गया। आरोपी पवन धोबी ने घटना करने के बारे में बताया कि उन्होंने टैक्सी चलाते थे, मृतक वो और उस्मान तीनों टैक्सी चलाते थे। किराए भाड़े को लेकर उनमें घटना से 20 दिन पहले झगड़ा हुआ था। मृतक को मथुरा में ही उन्होंने मार दिया था
हमारे थाना क्षेत्र में लाके जलाने का उद्देश्य उनको साक्ष्यों को मिटाने के बारे में था। प्रकरण का अनुसंधान जारी है एवं अन्य मुलजिम घटना में संलिप्त उस्मान की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कुकरेल नदी के डूब क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दरअसल गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम कुकरेल है। लखनऊ में पिछले 4 दशक से इस नदी के आसपास इतने अवैध कब्जे और निर्माण हुए कि ये नाला बनकर ही रह गई। अतिक्रमण हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 8000 अवैध कब्जों से मुक्त होने के बाद इस नदी में पानी के नए स्रोत फूट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से आयोजित संवाद 2024 में इस संबंध में बड़ा दावा किया। योगी ने कहा कि जून की गर्मी सबको लंबे समय तक याद रहेगी। इसके लिए हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इको पर्यटन विकास बोर्ड गठित किया है। यह नई संभावनाओं को बढ़ाएगा। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में धार्मिक दृष्टि से होम स्टे की व्यवस्था करते हैं तो यही कार्य इको टूरिज्म को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में करें। सीएम ने इको पर्यटन इकाई स्थापित करने वाले केशवेंद्र सिंह, मनीष मल्होत्रा समेत 3 लोगों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वन मंत्री अरुण सक्सेना, वन राज्य मंत्री केपी मलिक और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में इस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में हाईकोर्ट के आदेश के तहत कुकरेल के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम अब इस अभियान का जिक्र करते देखे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में सीएम योगी ने इको पर्यटन विकास बोर्ड के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता दिलाने के लिए इको टूरिज्म विकास बोर्ड व बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के बीच MOU भी किया गया। लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है। हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में। उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा। गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े। और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी,
जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक यह उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। पेपर लीक मामलों में 2 बार जेल जा चुके बिहार के पटना निवासी विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा के विधायक बेदी राम का नाम लेते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में पेपर लीक माफिया बताया है। बेदी राम गाजीपुर जनपद की जखनिया विधानसभा के विधायक हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके विजेंद्र गुप्ता द्वारा उन पर बड़ा आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत को हवा दे दी है। सुबह सपा विधायक बेदी राम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायक रुपए लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 लाख हमारा करोड़ों गया, हम जान दे दे, उसकी जान नहीं। विधायक जी आपने और इसने काम करा दिया, खत्म। आप होते आप यही करते, काम करा रहे हैं। साफ साफ बताओ चाहिए, मैंने साफ साफ तुम्हें बताना चाहिए कि मैंने काम करा दिया, रिजल्ट निकला, खत्म। मैं नहीं लिया हूँ, मुझसे कोई आप मांगे, मैं अंदर से कराया था। ये केवल ऐसे ही एक कराया, तो मैं 20 कराया हूँ और एक वो भी कराया हूँ। इसके पहले वाले में पूरे वाला है, पूरे के 3 लड़के हुए हैं। कुल छोड़ा दिया जाए तमाम हुए हैं। और हम तो बाद में लेते हैं, पहले मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया तो वो चला गया। हम थोड़ी जो है अपने पास मांगेंगे हमसे, और पूरा ले लिया, यही गुडवेसी पूरा ले लिया, कोई नहीं जाके ले मांग ले कोई। हम लोग बतिया सुनिए, उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर के लिए के चक्कर में मैं 40-50 रुपए कराता हूँ। वायरल वीडियो में सुबह सपा विधायक बेदी राम नौकरी दिलाने और पेपर लीक पर डील करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पेपर लीक पर डील कर रहे विधायक बेदी राम पैसों के लेन देन को भी बात करते नजर आ रहे हैं। विधायक बेदी राम नौकरी लगाने की भी डील कर रहे हैं। इस दौरान बेदी राम ये कह रहे हैं कि वो छोटा काम नहीं करते, वो बड़े बड़े काम करते हैं। वो परीक्षाओं में अंदर से सब सेट करने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो ये कह रहे हैं कि मेरा काम यूपी के अलावा दूसरे राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में भी होता है। फिलहाल वायरल वीडियो के समय स्थान की पुष्टि नहीं हो पाई है। पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता ने भी पेपर लीक मामले में बेदी राम का नाम लिया है। विधायक बेदी राम वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं एक बार में 40 भर्ती कराता हूँ। वीडियो के सामने आने के बाद पेपर लीक मामलों में कुख्यात विजेंद्र ने बेदी राम के काले इतिहास को मीडिया के सामने रखा है। SR News 7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 7 लाख हमारा करोड़ों गया, हम जान दे दे, उसकी जान नहीं। विधायक जी आपने और इसने काम करा दिया, खत्म। आप होते आप यही करते, काम करा रहे हैं। साफ साफ बताओ चाहिए, मैंने साफ साफ तुम्हें बताना चाहिए कि मैंने काम करा दिया, रिजल्ट निकला, खत्म। मैं नहीं लिया हूँ, मुझसे कोई आप मांगे, मैं अंदर से कराया था। ये केवल ऐसे ही एक कराया, तो मैं 20 कराया हूँ और एक वो भी कराया हूँ। इसके पहले वाले में पूरे वाला है, पूरे के 3 लड़के हुए हैं। कुल छोड़ा दिया जाए तमाम हुए हैं। और हम तो बाद में लेते हैं, पहले मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया तो वो चला गया। हम थोड़ी जो है अपने पास मांगेंगे हमसे,
और भी लोग पूरा पूरा ले लिया, यही गुडवे से पूरा ले लिया, कोई नहीं जाके ले मांग ले कोई। हम लोग बतिया सुनिए ना, उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर के लिए के चक्कर में मैं 40-50 में कराता हूँ एक बार में। अरे हम लोग बतिया सुनिए बुझाएगी, जैसे जकरे यहाँ 7 लाख रुपये हाल हो, तो जैसे वो तो कमजोर है तो वो कर का विकल्प है, उसको तो कहीं और सेट कराइए। यह तो कमजोर है, यहाँ कहाँ से देंगे? तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये इसका विकल्प निकालिए भाई। यही के धरना सिंथल अंबानी है, इन्हों के पास पैसा ले लो, बस कहूं तो ले के दे दे बाबा ना। ये बतावा जो दाना मैनेज करे इतना ये देर तक करता है, इतना जुड़ा दे तो अपना काट के दे दे पैसा, तो वो तैयार है। तो आप बीच लगा हर जगह ये काम काम उसी समय आपका दियो तो हम नहीं देंगे, उसी समय का दियो तो हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोला जाता। रिजल्ट निकला जी, रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले 10 साल नौकरी कर ले, 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म। कहीं काम करता होता नहीं, कभी हुआ ये सब तो काम सब टूटिया वाला काम। हमारा काम होता है 10-10, 20-20, 50-50, एक साथ, 200, एक साथ। आके कुछ फरिया है ज़्यादा लंबा लंबा, हाँ? अब जितना लंबा लंबा रहेगा तो लंबा फ्री आएगा। अब एक आध दूर है कैंडिडेट ले कितना खींचा, पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है, हाँ कहा गया, पैसा ले लिया और सुन लिया गया, डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करें कि हम वसूलने दें, इतना समय दूसरे में वसूलने में बर्बाद करेंगे, फिर साला हम कमा देंगे। बिहार का, यूपी का कहाँ जाना है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब यहाँ भी काम है। ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। यहाँ वाले तो चिल्लाते हैं कोई झूठ हो गया, हो गया। बिहार वाले घाघ आदमी 10 छोड़ेंगे, बगल वाले जेल में सही है। अभी ये एक्कर ले ले हैं, पूरा हल्ला हो गया, बात कुछ नहीं है। ना हमें कभी वो कैंडिडेट दिया, ना कभी कोई मतलब ही नहीं रहता। इलेक्शन से जबरी से ये था कि इलेक्शन में हमें जरूरी होता है, आप जुड़ते हैं, आपसे भी मैंने कहा था मदद कीजिए, आपसे जिससे भी मतलब जो जहाँ है मदद करो, मदद करो। इलेक्शन एक आदमी थोड़ी जीत पाता है। मैंने इलेक्शन सब लोग मदद करते हैं, सब सहयोग होता है। ये साहब खाली आप उसको डाल दीजिए, मेरा नाम बोल देना। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।